तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को लेके आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा फंक्शंस एंड फंक्शंस प्रोटोटाइप है। तो अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो हम अपनी क्लास के नाम से रखेंगे। तो क्लास 15 डॉट सी फाइल हम क्रिएट कर लेंगे और एंटर दबा के जैसे ही मैं इसके अंदर स्टार्टर लिखूंगा तो हमारी स्टार्टर प्लेट आ जाएगी। तो हमारी स्टार्टर प्लेट क्या है? स्टार्टर प्लेट बेसिकली हमारा एक कोड स्निपेट है जो हमने क्रिएट किया था। तो ये हमारा कोड स्निपेट आ गया स्टार्टर का। तो मैंने सिर्फ स्टार्टर लिख के ये सारा कोड लिख लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके हम देखेंगे अपने फंक्शंस को, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का रोल क्या होता है और फंक्शंस प्रोटोटाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शंस होते हैं आपका एक कोड का हिस्सा होता है जिसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप बजाय इसके कि बार-बार एक कोड का पीस को लिखें, आप एक दफ़ा उसको लिख लें और आपको जब ज़रूरत पड़े आप उसको कॉल कर लें। आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि इसमें एक और तरह आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हमारे टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक गुड प्रैक्टिस ये होती है कि बजाय इसके कि हम अपना पूरा कोड लिख रहे हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स का कोड है या 10,000s ऑफ लाइन्स का कोड है। हम बजाय इसके कि पूरे कोड को एक फंक्शन के अंदर लिखें, एज़ अ सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करें उसे, हम उसको एक प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व करें, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में, कि उसका एक हिस्सा है उसका हम एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, दूसरा हिस्सा है उसका दूसरा फंक्शन क्रिएट कर देंगे। तो हम उसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, उस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिससे हमारी जो कंपाइलिंग करना आसान होगा, डिबगिंग करना आसान होगा, हमें प्रॉब्लम हमारा जो प्रोग्राम होगा, वो हमारा एक फॉर्मेट में होगा, हमें उसमें कोई भी एरर आ जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि एरर किस जगह पे आ रहा है। तो फंक्शंस का ये बेनिफिट होता है। ऊपर से आप अगर किसी चीज़ को एक दफ़ा कोड में 5-6 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, आप एक ही कोड है उसको अच्छी खासी दफ़ा यूज़ करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उस कोड को बार-बार लिखें, आप एक दफ़ा उसका एक फंक्शन क्रिएट कर लें और जहाँ पे आपने उसको लिखना होगा वहाँ पे फंक्शन कॉल कर दें। जस्ट लाइक आप कैलकुलेशन कोई करते हैं, उस कैलकुलेशन में आपको उस कोड की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको एक कैलकुलेशन की वो आपने 4-5 जगह आपको यूज़ करनी है। तो आप बजाय इसके कि 4-5 जगह पे अलग-अलग कोड लिखें, तो आप एक फंक्शन एक दफ़ा कोड लिख लेते हैं, फिर उसको जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो हम तो अब ये हमारा इंट मेन एक फंक्शन है और इंट मेन जो होता है ये हमारा बाय डिफाइंड फंक्शन होता है। ये पहले से डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड एक फंक्शन है। जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, वो शुरू होते साथ ही आप इससे पहले जितना मर्ज़ी कोड लिख लें। इंट पेन से पहले बेशक आप 1000 लाइन्स का कोड लिख लें, 2000 लाइन्स का कोड लिख लें, लेकिन हमारा कोड वन बाय वन लाइन वन बाय वन चेक करता जाएगा और जब वो इंट मेन में पहुंचेगा तो वहां से वो हमारे प्रोग्राम को प्रोसीड करना शुरू करेगा, कंपाइल करना शुरू करेगा। तो हमारा कोई भी प्रोग्राम है सी प्लस प्लस में, वो सबसे पहले इंट मेन ढूंढता है, उसके बाद आगे बाकी कंपाइल करना शुरू करता है प्रोग्राम को। तो ये इंट मेन हो गया। इसके अलावा हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपने सम करना है, सम करने का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो फंक्शन आप इंट मेन से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, इंट मेन के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको इंट मेन से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। उनको हम इंट मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं। तो बातें तो बहुत होगी, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा वीएस कोड में करके देखते हैं। और उसके साथ से एक और बात बता दूं, जो हमारा रिटर्न जीरो होता है, जो ये रिटर्न जीरो है, ये जो होता है इसका मतलब कोई खास नहीं होता। अगर आप रिटर्न जीरो के बगैर भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ तो सी आउट वर्क करेगा हमारा। सी आउट में लिख दूँ और मैं लिख देता हूँ योर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, और सेमीकोलन लगा देता हूँ अभी के लिए। और इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको अपने आउटपुट को क्लियर करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ
तो देखिए हमारा रन हो जाएगा प्रोग्राम, इसमें अभी तक कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है। तो ये देखें रन हो गया। अब इसके साथ साथ मेरा क्या करता हूँ, मैं रिटर्न 0 को रिमूव कर देता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करके मैं इसको रन करता हूँ, देखें स्टिल हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखें हमारा प्रोग्राम स्टिल रन हो गया। रिटर्न 0 कोई खास मकसद नहीं होता। रिटर्न 0 का मतलब होता है, यहाँ कोई भी रिटर्न करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो इस रिटर्न 0 तक पहुंच गया है। वो ऊपर से तमाम लाइंस को रीड करता गया 1 बाय 1 और उसको कोई एरर नहीं मिला और वो रिटर्न 0 तक पहुंच गया और वो सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ये हमारे रिटर्न 0 का मतलब होता है। तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप इंट की जगह वॉइड यूज कर सकते हैं। तो अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, भाई हम अपने सिंपल फंक्शन को, इंट के फंक्शंस को देखते हैं। तो इंट के फंक्शन में मैं 2 नंबर है मेरे पास, मैं एक 2 नंबर डिक्लेयर कर लेता हूँ। लेट इंट a इज इक्वल टू 45 और m इज इक्वल टू, या ए के बाद हम एस कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू कोई भी आप रख सकते हैं, वेरिएबल नेम है, ये कोई खास चीज़ ऐसी बात नहीं। आप उसको कर लेते हैं 55। तो मैंने एस को 55 कर दिया। मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, योर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए एंडल, और उसके बाद और इसके जगह में मैं एस कर देता हूँ, योर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एस। तो ये हमारा हो गया है 2 लाइन्स का कोड बना लिया। अब मैं इसको चाहता हूँ सम करना चाहता हूँ, सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो एक तो मेरा मेथड है कि मैं इसके नीचे ही इसको सम और सब्ट्रैक्ट कर लूँ। लाइक मैं एक और इंटीजर क्रिएट करूँ सी और उसमें a प्लस एस कर लूँ या a माइनस एस कर लूँ। लेकिन मैं उसके साथ साथ इसके सम और सब्ट्रैक्ट को अपने डिफरेंट फंक्शंस में और भी जगह 5-6 जगह यूज करना चाहता हूँ। तो क्या क्या ये गुड प्रैक्टिस है कि मैं बार बार लिखूं c इज इक्वल टू ए प्लस एस, या फिर ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं एक दफ़ा एक फंक्शन क्रिएट कर लूँ और जहाँ जहाँ पे मैंने इसको सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पर मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँ। अभी तो ये सिंपल सम और सब्ट्रैक्ट है, लेकिन आगे जब बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, फार्मूला यूज होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती हैं या फिर हम फिजिक्स के कोई लॉज वगैरह हैं उनकी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो तब आप बताएं इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप बार बार उन फार्मूलाज को लिखें या फिर इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप उनको एक फंक्शन में भेज दें और फंक्शन उसे कॉल करे। तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इंट मेन से पहले। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, फंक्शन का सिंटैक्स देख लें। फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जिन चीज़ों को देख रहे हैं वो है कि आपका फंक्शन जो होगा, फंक्शन और फंक्शन होगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डेटा टाइप बताएंगे, डेटा टाइप के बाद आप फंक्शन का नेम बताएंगे, फंक्शन नेम, और उसके बाद आप पैरामीटर्स देंगे। तो ये हमारा कुछ फंक्शंस का सिंटैक्स है। जस्ट लाइक हमारा इंट मेन है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया, ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया जो मेन है, और ये हमारे पैरामीटर्स है। पैरामीटर्स के बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे फंक्शंस के सिंटैक्स आ गया। अब हम जाते हैं और लिखते हैं एक नया फंक्शन सम के नाम से, यहाँ सब्ट्रैक्ट के नाम से क्रिएट करते हैं। मैं लिखता हूँ सम के नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका एक डेटा टाइप दूंगा इंट सम, और सम के साथ साथ मैं लिख देता हूँ, और इंट पैरामीटर्स में मैं लेना चाह रहा हूँ हमारा जो a वेरिएबल है और जो s वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, और
इंट की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्यू, एक वेरिएबल मैंने इंट क्यू के नाम से क्रिएट किया और एक वेरिएबल मैं इंट डब्ल्यू के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप इंट अभी हम इसको देखते हैं आगे कि इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर आप लिखते हैं इंट ई इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू आपने किया, सेमीकोलन लगाया और नेक्स्ट लाइन में गए और वहां पे जाके आप सी आउट कर देते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, सी आउट ना भी करें आप रिटर्न कर देते हैं। तो हम रिटर्न कर लेते हैं इसको, मैंने इसको किया रिटर्न ई, कि हमें वापस रिटर्न दे दे। पहले हम रिटर्न 0 ले रहे थे, अब हम रिटर्न ई लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आप एक फंक्शन को बेशक 10 पैरामीटर्स दें, जितने मर्जी पैरामीटर्स दें, इट्स अपॉन यू, लेकिन फंक्शन जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा वो एक होगी, वो सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। बेशक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशन करके आप उसको एक आंसर रिटर्न लेंगे। आप कभी भी एक फंक्शन से दो चीज़ें रिटर्न में नहीं ले सकते, रिटर्न सिर्फ वो आपको एक चीज़ करेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो हमने ये हमारा फंक्शन आ गया एक छोटा सा। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन को, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर करना, फंक्शन प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं, ठीक है ना। फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शन डिफाइन करना हो गया, लेकिन अब फंक्शन को कॉल करना है, वो कैसे करेंगे हम। फंक्शन को अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे सी आउट सम इज इक्वल टू, और आप इसको कर्ली सम इज इक्वल टू किया हमने, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम। और अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसके अपनी पैरेंथेसिस, और उनके अंदर आप जो पैरामीटर्स आप फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं वो दे देंगे। लाइक मैंने अपने फंक्शन को पास किया ए और एस, तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, ए कोमा एस, ये दो पैरामीटर्स मैं अपने फंक्शंस को दे रहा हूँ। तो मैंने ये दो पैरामीटर्स इसको पास कर दी और यहाँ पे मैं एज अ गुड प्रैक्टिस एंडल लगा देता हूँ। बेशक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस के तौर पे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और सेमीकोलन लगा के मैं सेव करता हूँ अब इसे और रन करता हूँ। तो माई फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 45, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 55, और मेरा सम आ गया 100। तो देखिए इस ये हमारा फंक्शन चला यहाँ से, इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, कमेंट को उसने लीव किया। उसने यहाँ पे देखा इंट एक सम का नाम से फंक्शन बना हुआ है, लेकिन उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया, इस लाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने सिंपल इस लाइन को पढ़ा और इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद वो इंट मेन में आया, जब उसे इंट मेन मिला तो उसने फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने देखा इंट के अंदर ए है और एस है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, और जब वो हमारी इस लाइन में आया लाइन नंबर 17 पे, तो उसने देखा सी आउट सम इज इक्वल टू सम। अब जब वो इस जगह पे हमारा फंक्शन पहुंचा तो यहां से हमारा फंक्शन वापस इधर आ गया इंट सम पे, और यहां से उसने इस चीज को एग्जीक्यूट किया, इस चीज को एग्जीक्यूट किया, और जो आंसर है उसको वापस इस जगह पे लाके रख दिया। तो दिस इज हाउ आवर फंक्शन वर्क्स, इससे हमारा फंक्शन एक काम करता है, और ये हमारा एक फंक्शन है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अपने फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर नहीं करता, मैं इसकी एक सीक्वेंस रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मेन फंक्शन है, फिर कोई और है, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मेन फंक्शन के नीचे बना देता हूँ, अपने फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मेरे ख्याल से ये रन होना चाहिए, आपके ख्याल से होना चाहिए, तो देख लेते हैं रन होता है कि नहीं। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास एरर आ गया। उसने कहा इन फंक्शन इंट मेन सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड, सम आपका डिक्लेयर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपने जो जहाँ पे सम को डिक्लेयर करना था वो आप ऊपर करना था। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। बेशक हम फंक्शन को अगर नीचे लिखना चाह रहे हैं इंट मेन के, तो हम एक दफ़ा फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, ताकि हमारे प्रोग्राम को कंपाइलर को पता चल जाए कि सम के नाम से कोई फंक्शन है।
जिस हम इंट लिख के वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उस हम अपने इसको भी फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट और सेम लाइन। और अब आपके ख्याल से क्या एरर आना चाहिए? एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है ये आप लोग गेस करके बताएं। बिल्कुल सही आप लोगों ने गेस किया, एरर आ रहा है सेमीकोलन का। तो आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, एक आपका फंक्शन प्रोटोटाइप जिसमें आपने फंक्शन को लिखना है, सारा फंक्शन आप जिसके अंदर लिखेंगे उसके साथ आपको सेमीकोलन नहीं लगाना। कि जस्ट लाइक अगर हम इसी चीज को, सेम चीज को उठा के यहाँ पे ऊपर रखते हैं तो हम फंक्शन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम सिंपल फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया, तो हम उसके साथ सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे। तो ये अमूमन आता होता है इस बात का, ये सवाल आए थे कॉलेजेस वगैरह में कि हम किस तरह एक फंक्शन को लिख सकते हैं नीचे अपने मेन फंक्शन के। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो अब हमारा फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो देखिए हमारा फंक्शन रन हो गया है। तो अब एक ये मेथड आ गया। अब एक और मेथड है कि अगर इसमें तो हम रिटर्न कर रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ जो कुछ भी हो मेरे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू रिटर्न ना हो, उसकी वैल्यू फंक्शन में रिटर्न ना हो। मैं उसको कि वो कैलकुलेशन करके जो भी करके मुझे कोई चीज़ बैक, मेरी मेमोरी को कोई चीज़ रिटर्न ना करे। जहाँ पे फंक्शन एंड हुआ वहाँ पे ख़त्म, मुझे कोई चीज़ रिटर्न ना करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वॉइड की टाइप को क्रिएट करेंगे, हम इंट की टाइप को नहीं क्रिएट करेंगे, वॉइड की टाइप को क्रिएट करेंगे। जो वॉइड की टाइप होती है वो कोई चीज़ आपको रिटर्न बैक नहीं करती। तो मैं लिख दूंगा वॉइड, और वॉइड के नाम, वॉइड एक डाटा टाइप है, तो सिमिलरली डाटा टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हम रख देते हैं सबट्रैक्ट रख देते हैं, सबट्रैक्ट, और फिर हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। यहाँ पे सबट्रैक्ट रखने की बजाय हम सबट्रैक्ट ही रख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम वॉइड के अंदर पैरामीटर इसको देते हैं अगर हम कोई देना चाह रहे हैं। अगर नहीं देना चाह रहे तो तब भी सही है, वेल एंड गुड। या फिर आपको एक और बात बताऊँ, आप वॉइड के अंदर जो मोस्टली लेते होते हैं वो आप ऐसे फंक्शंस रख सकते हैं, लाइक मैं सबट्रैक्ट बजाय ग्रेट रख देता हूँ, या वेलकम करने वाला फंक्शन रख लेता हूँ कि कोई आता है हमारे इस फंक्शन में। तो मैंने ग्रेट का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उस फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ सी आउट वेलकम टू लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म। इससे मैं लिख देता हूँ और मैं इससे पहले एंडल लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एंडल लगाया हुआ है, तो मैं इसके बाद भी एज अ गुड प्रैक्टिस एंडल लगा देता हूँ। एंडल मैंने लगा दिया, सेमीकोलन लगाऊंगा। तो ये हमारा हो गया। और सिमिलरली एक और कोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा एक तो ये ना कि आप सी आउट एक नया लिखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, आप इससे भी अपना किसी एक ही लाइन में सी आउट, एक ही सी आउट से अपने कोड को कर सकते हैं अगर एक साथ कर रहे हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाह रहे हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ये हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं तो इधर कोई पाबंदी नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, तो रन होगा, देखते हैं। तो रन तो हो गया, लेकिन हमारे पास जो हमारा ग्रीट का फंक्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अपने ग्रीट के फंक्शन को डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। वो फंक्शन बन तो गया लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ। तो अब यहाँ तो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करें, मैं यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा, जब आपने ये सम वाली लाइन कर ली, यहाँ पे सम वाली लाइन से पहले आप इस फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि हम वेलकम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ अपने फंक्शन को ग्रीट।
अब जैसे ही मेरा प्रोग्राम यहाँ से ग्रेड को पढ़ेगा तो इसको कॉल कर देगा। अब बताएं एरर आना चाहिए कि नहीं? तो आपने सही गेस किया, अब एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि ये फंक्शन हमने ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। या तो हम ऊपर इस फंक्शन को भी डिक्लेयर कर दें या यहाँ से इसको कट करके ऊपर पेस्ट कर दें। तो दूसरा मेथड है, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और पेस्ट करके जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो आप देखिए हमारा इस प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एंडल लगा देता हूँ, यहाँ स्लैश एन, जो दूसरा आपका मेथड है आप स्लैश एन लगा सकते हैं। स्लैश एन, ये स्लैश एन का क्या काम होता है? स्लैश एन का काम होता है कि एक नेक्स्ट लाइन जनरेट कर लेता है जस्ट लाइक एंडल। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देखें क्या इफेक्ट आते हैं। तो देखिए अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। वेलकम टू लर्न एंड अर्न प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न वेब डेवलपमेंट, शॉपिफाई एंड सी प्लस प्लस। तो उसके बाद हमारा सम वाला फंक्शन कॉल हो गया है। तो ये हमारा कुछ जो हमारे फंक्शंस थे और फंक्शंस प्रोटोटाइप्स थी वो ये थी, और फंक्शंस को हम आगे इन डिटेल भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।